वो साल 2009 था जब रोहित शर्मा ने आईपीएल में एक ओवर में 26 रन बनाए थे। इस बार आशुतोष शर्मा ने आईपीएल को उसका वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच दिया है। एक ऐसा मैच जिसमें जीतने के 1.5% चांसेस थे, उसे 100% विन में तब्दील कर दिया है। एक ऐसा मैच जहां पर 90वें विकेट पर जीत मिली है। एक ऐसा मैच जिसको देखने के बाद हरभजन सिंह से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 18 साल के आईपीएल में इससे बेहतर मैच नहीं देखा। एक ऐसा मैच जिसको देखने के बाद पंजाब में प्रीति जिंटा माथा पकड़ के बैठ गई होंगी और कह रही होंगी कि हमने आशुतोष तुम्हें कैसे खो दिया। उस मैच को देखने के बाद हमारे जहन में यह ख्याल आया कि क्या आशुतोष शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बुलावा आ सकता है। अब आप में से कई अति उत्तेजित बुद्धिजीवी कहेंगे कि सर आप इतनी उत्तेजना क्यों दिखा रहे हैं, अभी एक ही मैच तो खेला है, एक मैच के आधार पर आप इंडियन टीम भेज दे रहे हैं। तो मेरे लाल, आजकल एक सीजन के बाद आईपीएल से सीधे इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है। नीतीश कुमार रेड्डी को देख लो, हर्षित राणा को देख लो, पिछले सीजन में चक्रवर्ती को देख लो, उससे पहले रिंकू सिंह को देख लो। और आशुतोष शर्मा इसी सीजन में पहला मैच नहीं चले हैं, बल्कि पिछले सीजन भी चले थे, जबरदस्त चले थे। 160 170 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, 6 7 नंबर 8 नंबर पर उतरकर भी लगभग 30 का एवरेज मेंटेन कर रहे थे। और आज जो पारी खेली उन्होंने, वो आईपीएल के हिस्ट्री के शानदार पारियों में से है। वैसी पारी जैसी एक जमाने में रिंकू सिंह ने खेली थी 5 छक्का मार के, उस लेवल की पारी है। जब ये कहा गया था कि रिंकू में धोनी दिखता है, लेकिन वो गरीब रिंकू था, अब अमीर रिंकू रन नहीं बना रहा है। लेकिन आशुतोष ने जो किया है उसके बाद चर्चा दूर तक हुई है। और अगर आशुतोष ऐसी 4-5 पारियां और खेल देते हैं तो हो सकता है कि रिंकू सिंह की जगह खतरे में आ जाए, आशुतोष की जगह बन जाए। देखने वालों का अपना अपना नजरिया है, क्योंकि क्रिकेट को समझने वाले ये कहते हैं कि एक सीजन तो कोई भी चल जाता है। एक बार पॉल वल्थाटी भी आए थे, वो भी शतक मारे थे, गाड़ी पाके गायब हो गए थे। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी दूसरे सीजन भी आकर छा जाता है तो फिर वो यहां लंबा टिकने आया, और आशुतोष को लोग यही मान रहे हैं। पिछले सीजन पंजाब के लिए कारनामा किया, इस बार आशुतोष जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से खेले हैं, ऐसा लगा कि पिछले सीजन में जहां छोड़ा था उसकी सारी गलतियों को नोट डाउन करके और बेहतर हो गए, और अब आशुतोष इंपैक्ट शर्मा हो गए। वो आए तो थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन मेन प्लेयर के तौर पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि जब आशुतोष बल्लेबाजी करने आए तो 6 ओवर 4 गेंद में 65 पर 5 था। जीतने के चांसेस 1.5% थे, 99% लगभग चांसेस हारने के थे। लेकिन आशुतोष को भरोसा था और दिल्ली ने 9 सालों बाद 200 प्लस चेस करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आशुतोष 15 ओवर खत्म होने के बाद 20 गेंद पर 20 रन थे, लेकिन अगले 4 ओवर 3 गेंद में 66 रन उनके बन जाते हैं 30 गेंदों पर। आशुतोष ने 11 गेंदों पर 46 रन ठोके। द ग्रेट युवराज सिंह ने एक जमाने में 12-50 मारा था, जिसकी आज तक चर्चा होती है। आशुतोष 11 गेंद पे 46 थे। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या आशुतोष शर्मा फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2026? चलो और बता देते हैं। आशुतोष शर्मा के एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, आखिरी 7 गेंद छक्का चौका छक्का डबल छक्का चौका और फिर छक्का, एंड दैट इज मैसिव एक्सेलरेशन। मैसिव एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सेलरेशन जो विरले देखने को मिलता है। आशुतोष शर्मा की इस पारी ने 2 चीजें हमें सिखा दी। एक मैच में जबरदस्त पारी खेलकर डोमेस्टिक का लड़का रातों रात इंडिया का चहेता बच्चा बन सकता है, सुपरस्टार बन सकता है, सुपरस्टार बन सकता है। और दूसरी कहानी यह कर दी कि ये जो एक रात की कहानी होती है, इसके पीछे कई अनगिनत रातें हैं जिसकी मेहनत है, जो आपको सक्सेस के तौर पर नजर आती है, जो आज यहां नजर आई जब आशुतोष ने दिल्ली को जिता दिया। वैसे क्या आप जीते थे प्रोबो पर, कहा था हमने खेल लेना जीत जाओगे। चलिए नहीं खेले तो क्या हुआ, कल खेल लीजिएगा। मैच है गुजरात का पंजाब से, उसी पंजाब से जिसने आशुतोष को छोड़ा था, वही पंजाब जो आशुतोष और शशांक के दम पर पिछले साल बड़ी टीम बनी थी। इस बार आशुतोष नहीं है, लेकिन वहां शशांक है। आशुतोष और शशांक दोनों का पॉडकास्ट हमारे यहां देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब पर। दोनों का पॉडकास्ट काफी कुछ सिखाता है और जीतने की लक्ष्य पैदा करता है। लेकिन आप जीत प्रोबो पर सकते हैं, इंडिया का पहला स्किल बेस्ड ऐप जहां बुद्धि का इस्तेमाल करके इनाम मिलता है। और पूरे आईपीएल में आप प्रोबो पर अगर खेलने का शौक रखते हो तो जाके खेलिए। हमने लिंक बायो में दे रखा है। 500 रुपए का इनाम जो है वो भी आपका इंतजार कर रहा है।
तो ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन आशुतोष की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आशुतोष की कहानी हम करेंगे शशांक वाले के लिए। कल आप क्या आपको पंजाब गुजरात को हराएगी उस पर क्लिक कर देगा, यस या नो, इतना है प्रोवो पर। फिलहाल हम आशुतोष की बात करते हैं। आशुतोष, जैसा मैंने कहा भाई साहब, 15 ओवर में 20 बॉल पे 20 रन थे यार। 11 पे 46 मारना बहुत बड़ी बात है। 14 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ 162 थी और दिल्ली 7 ओवर अब 65 पे 5 थी। आप सोचो कहां से कमबैक किया इन्होंने। भाई मैं कह रहा हूं बार बार कि आशुतोष आए तो थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन लौटे मेन कैरेक्टर के तौर पर, क्योंकि जो पारी थी ऐसी पारियां बहुत कम देखने को मिली। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इंडियन टीम में इसकी जगह बन सकती है। आशुतोष शर्मा फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026 ये हो सकता है। आशुतोष ने अपना अवार्ड शिखर धवन को डेडिकेट किया। अब आशुतोष देश भर में जाने वाले हैं। आशुतोष ने कई अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब 7 नंबर या उससे नीचे उतरकर रन बनाने में सक्सेसफुल रनचेज में अगर आप स्टैट देखोगे तो एक ब्रावो का नाम है, MI के सामने 30 गेंद पर 68 रन ठोक दिए थे। दूसरे नंबर पर आशुतोष शर्मा का नाम है, 31 गेंद पर 66 रन। ये बड़ा नंबर है। रसल ने भी मारा था पंजाब के सामने 36 पे 66। यूसुफ पठान ने मारा था 30 पे 62। कमिंस ने एक बार MI के सामने मार दिया था 15 पे 65। ये सारे मैचेस बड़े यादगार मैचेस। उसमें से एक मैच आशुतोष शर्मा का ही मैच है, क्योंकि 7 पर 3 थे, 50 पर 4 थे, 65 पर 5 थे और फिर 19 ओवर 3 गेंद में 211 पर 9 विकेट पे मैच जीत जाते। सिंगल विकेट बचा था मैच जीतने का। इसीलिए दुनिया कह रही व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ विक्ट्री यार, मजा आ गया यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, जितनी तारीफ करो उतना कम है। और इन सारी तारीफ में आशुतोष शर्मा तारीफ बटोर ले गए। मतलब वो जो लास्ट ओवर था उसमें ऋषभ पंत से 2 गलतियां हो गई। एक, शार्दुल ठाकुर को ओवर दे सकते थे, हालांकि 6 ही रन चाहिए था, तो उन्हें लगा होगा कि पैर पे गेंद मार देंगे शायद विकेट मिल जाए, तो वहां चलिए फैसला फिर भी समझ में आता है। लेकिन वो जो स्टंपिंग छोड़ी उन्होंने, आई थिंक वहीं से मैच खत्म हो गया था। और आशुतोष वॉज वे टू कॉन्फिडेंट यार, पैर पे गेंद आई सीधे छक्का मार दिया। उसके बाद केविन पीटरसन के साथ उनका वो जश्न, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब आशुतोष का टैलेंट कमाल का है यार। हम लोग को लगता था पंजाब हार गई तब जीत जाती थी, दिल्ली हार गई तब जाती थी। पंजाब में ये इंपैक्टफुल थे, लेकिन अब ये मेन कैरेक्टर हो गए। और फिर मैं कह रहा हूं टीम इंडिया में इनकी जगह बन सकती है। 167 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है पिछले साल, केवल 3 करोड़ 80 लाख में मिल गए थे। मतलब 4 करोड़ के अंदर दोनों लड़के मिल गए थे इनको, वो 2 लड़के जिन्होंने मैच पलट दिया। जबरदस्त मैच पलटा है भाई साहब। 13 ओवर तक स्लो था, फिर 13वें ओवर में 15 रन, 14वें में 17 रन, 15वें में 15 रन, 16वें में 20 रन, 17वें में 3 रन, 18वें में 17 रन, 19वें में 16 रन और फिर मैच खत्म। 45 गेंद पर 109 रन थे उसके, वहां से मैच पलटा गया। 1 विकेट की अगर जीत की बात करोगे तो लिमिटेड टीम है। आज दिल्ली का है, इससे पहले लखनऊ और RCB का एक मैच था, SRH MI का मैच था। लिमिटेड मैचेस है जहां लास्ट ओवर में मैच जीता गया है। 9 साल बाद दिल्ली जीती है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या आशुतोष शर्मा की जगह टीम इंडिया में बन सकती है? वेल, एक मैच से तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर ऐसी कुछ पारियां वो और खेल देते हैं यकीनन बन जाएगी, यकीनन बन जाएगी। बाकी तारीफ शार्दुल की भी करेंगे, अच्छे थे, लेकिन आज दिन आशुतोष का था, विपराज का था। ये दोनों लड़कों ने अद्भुत कर दिया। 50 लाख में विपराज और 3.8 लाख में 30 करोड़ में ये मिल गए। और इन दोनों लड़कों ने 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत को आज चकमा दे दिया। वेल डन आशुतोष, वेल डन। आशुतोष शर्मा फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026, व्हाट्स योर टेक?